गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गांव में एक बच्ची रहती थी, उसका नाम छुटकी था। कक्षा 5 तक गांव में पढ़ ली। अब उसके बाद उसको कहीं थोड़ा दूर किसी स्कूल में जाना था जो 10वीं तक हो। तो उसके पिताजी की जान पहचान, मतलब जैसे रिश्तेदार होते हैं, तो एक शहर में, पास के शहर में रिश्तेदार थे। उन्होंने तो वो तैयार हो गए, हम आपकी बेटी को रख के पढ़ा लेंगे, यहाँ भेज दो। तो कक्षा 6 में वहाँ उसका एडमिशन हो गया। पहले दिन वो स्कूल पहुँची। एक आध हफ्ते से स्कूल चल रहा था। बच्चों ने जब उसको देखा, गांव से एक लड़की आई है, वो तो बड़ी खुश थी कि मैं बच्चे स्कूल में जा रही हूँ, लेकिन बच्चों ने उसका मजाक बनाया। खैर पूछते पाछते क्लास में पहुँची। क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। गांव से आई है तो बिल्कुल देखो 2 चोटियाँ और ये और वो, जो भी तरह तरह कैसे कपड़े, ये वो। टीचर आई क्लास में, बच्चों को चुप कराया। चलो आज एक सरप्राइज़ टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। 1 हफ्ते से तुम लोग पढ़ रहे हो और मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इतिहास की, तो आज एक प्रश्न है, आप लोग उसको लिखिएगा। एक एक पेपर सबको दे दिया। चलो, कहा दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं, लिखो। पिछले हफ्ते में उन्हें पढ़ा चुकी थी। बच्चे लिखने लगे, जो जो याद आता गया धीरे धीरे लिखने लगे। बच्चों ने अपना अपना पेपर जमा करते गए। छुटकी अभी लिख रही थी। टीचर ने कहा तुम नई आई हो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। बच्चे बैठ गए अपनी अपनी कुर्सियों पर जाके। अब जब सबकी कॉपी आ गई तो टीचर ने कहा छुटकी, तुम्हें नहीं मालूम होगा इसलिए तुम नहीं लिख पा रही हो, क्योंकि तुम आज नई आई हो। ये 7 आश्चर्य मैं बता चुकी हूँ क्लास में। तो कहती है कि नहीं टीचर जी, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं क्या क्या लिखूँ ये सोच रही हूँ। आपने तो 7 आश्चर्य पूछे हैं, मुझे तो बहुत सारे मालूम है। हम जब गुरुजी के पास आते हैं ना तो बड़ी बुद्धि लेकर आते हैं, लेकिन गुरुजी जितनी बातें हमको बताते हैं सब हमें काम की लगती हैं। अब टीचर ने बच्चों से कहा, एक आध बच्चे से, भाई पढ़ो कौन कौन सी हैं 7 आश्चर्य। तो कहता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में है। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, जो रियो डी जेनेरो में है। मचू पिक्कू, जो पेरू में है। चाइचिन इट्जा, जो मैक्सिको में है। द रोमन कोलोसियम, जो रोम में है। ताजमहल, जो भारत में है। पेट्रा, जो जॉर्डन में है। टीचर बड़ी खुश हुई। उसने सबके पन्ने जल्दी जल्दी पलटे, बोले वेरी गुड वेरी गुड, सब ने बहुत अच्छा लिखा है। अब लास्ट में चुटकी का पेपर उनके हाथ में आया। लिखा था दुनिया के 7 आश्चर्य, देख पाना, सुन पाना, किसी चीज़ को महसूस कर पाना, हंस पाना, प्रेम कर पाना, सोच पाना, दया कर पाना, आदि आदि। अब इस छुटकी के उत्तर को सुनकर जो टीचर ने पढ़ा था, सारी क्लास में सन्नाटा छा गया, सब चुप। ये क्या है भाई? टीचर अवाक। आज गांव की आई एक बच्ची ने सभी को भगवान के दिए अनमोल तोहफों का आभास करा दिया था। हमने कभी नहीं ध्यान दिया इन चीज़ों की तरफ। हम गुरु के पास आए, बहुत सारी जानकारी लेकर आए, लेकिन असली जानकारी कि मैं कौन हूँ, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम की डेफिनेशन नहीं पता लोगों को। प्रेम क्या होता है? प्रेम विराट है। 2 लोगों के प्रेम को तो जो भी कहते हैं, बाकी ये जो प्रेम है आध्यात्मिक, ये तो विराट है, बहुत बड़ा, अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान से प्रेम और भगवान की दी हुई सभी चीज़ों का शुक्राना मानना। जिससे हमारा प्रेम होता है, वो कोई चीज़ देता है तो बड़े प्यार से हम थैंक यू कहते हैं। और जिससे हमारा कोई प्रेम नहीं होता, कोई मिला, पार्टी में आए हैं लोग बहुत सारे, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जिससे प्रेम होता है, अरे वाह थैंक यू, भगवान ने हमें इतने अनमोल चीज़ें दी हैं, संसार में आए। पहला हमारे जो अनमोल तोहफा भगवान की तरफ से हमको है, वो है हमारा शरीर। 72,000 नाड़ियाँ। हे भगवान,
ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ये जो सेल होते हैं ना, सेल से बनी है हमारी पूरी चमड़ी, पूरा शरीर, अंदर की सब ऑर्गन्स, सारा शरीर सेल से मिलकर बना है, छोटे छोटे सेल्स, कोशिकाएं, जो अरबों के हिसाब से, 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अरबों के हिसाब से ऐसा शरीर हमारा चल रहा है। हम लोग खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ पूरा दिन व्यतीत करते हैं, काम करते हैं, घर परिवार को संभालते हैं, सेवा करते हैं। सारे शुक्राने भगवान जी के। फिर गुरु के शुक्राने, हमें बताया हमारे स्वरूप का पता, तुम तो आत्मा हो, शरीर नहीं। शरीर एक दिन मिला, एक दिन छूट जाएगा, पर तुम इससे असंग, इसमें रहने वाले, 9 द्वारे पूरे नगरे, गीता में भगवान ने कहा 9 द्वार का बना हुआ है शरीर, इसमें तुम रहते हो। जैसे गुरु कहते हैं जग है सराय, कोई आए कोई जाए, तो ये सराय की तरह, एक धर्मशाला की तरह इस संसार में हम आए हैं। इस तरह कोई नहीं बताता, देखते हैं कुछ हो गया, कहीं हो गया, ये हो गया, वो गया, फिर सब भूल जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई उदास हो जाना है, कोई परेशान हो जाना है, बस गुरु बता देते हैं कि इसको याद रखना, परेशान मत होना, अब तुम सेवा करो, अब तुम सेवा करो। शरीर संसार से मिला है, अब तुम सेवा करो। दुनिया में बहुत कुछ है सेवा करने को। सबसे पहले तो हमारा परिवार है, उससे भी पहले हमारा शरीर है। देखिए सुबह से इसकी सेवा शुरू हो जाती है ना। टॉयलेट वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, सबसे पहले तो इसी की सेवा होती है। फिर दिन भर में कितनी बार खिलाते हैं इसको, ठीक से रखते हैं, कपड़े पहनाते हैं, कहीं जाना हो तो बदल के कपड़े जाते हैं। भाई कोई ये ना कह दे कि बिल्कुल फुअड़ गंवार लग रहे हो, भाई ढंग से जाओ, ढंग से दिखो। कौन दिख रहा है? शरीर। तो शरीर की तो सेवा हो रही है। फिर आता है परिवार, सुबह से शाम तक जो भी परिवार की सेवा होती है। फिर आती हैं और चीज़ें बाहर की, बहुत, जो भी जिसको जो अच्छा लगे सेवा करे। सबकी दुनिया जहान बहुत बड़ी, करे सेवा। सेवा करने में आनाकानी नहीं, आलसी नहीं बनना है। खूब जागरूक होकर रहिए, खूब सेवा भाव रहे। भगवान का दिया शरीर है, सब भगवान के हैं, संसार से मिला है शरीर, संसार की सेवा में लगा दो। हम भगवान के हैं, हम भगवान से जोड़े रहें, हम उनकी याद में रहें। कितना भी दुनिया में कोई भी चीज़, पिछली बार जैसे लिया था, परेशानी का समय कभी आता है जीवन में, आता है चला जाता है, तो उस समय में हम समझ पाएँ कि कितना आज दिन तक भगवान ने हमें अच्छे से रखा, कितना शुक्राना है। दुख के दिन आते हैं चले जाते हैं, सुख के भी दिन आते हैं चले जाते हैं, फिर दुख के दिन आते हैं वो चले जाते हैं, फिर सुख के दिन आ जाते हैं। तो क्रम चलता रहता है। लेकिन कितने शुक्राने भगवान के जो सुख के दिन देते हैं। सुख के दिन कहो, सुख की चीज़ें कहो, घर है ठीक ठाक है, चीज़ें हैं ठीक ठाक हैं, शरीर है ठीक है, कितने शुक्राने। तो अम्मा जी एक एक बात का शुक्राना मानना सिखाते थे। तो गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।